आपने ये वीडियो स्किप कर दी तो मुमकिन है कि कारपोरल 2026 का टेस्ट भी स्किप हो जाएगा। ज़्यादातर कैंडिडेट्स मेहनत करते हैं लेकिन एक छोटी सी गलती उन्हें कारपोरल बनने से रोक देती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी 2026 कारपोरल के लिए मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज जो कि इसी पास पेपर्स में से आएंगे और जो सवालात आएंगे वो हर साल घूम फिरा कर आते हैं और कैंडिडेट अक्सर जो है परेशान हो जाते हैं और वो ट्रिक्स जिनसे आपका पेपर 80% जो है क्लियर हो जाएगा। अगर आप भी सोच रहे हैं कि पेपर मुश्किल आएगा, टाइम मैनेज नहीं होगा या पास पेपर कहाँ से पढ़ें, तो मैं सिर्फ आपको सवाल ही नहीं बल्कि आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि पेपर कैसे आपने सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन की डिटेल बताऊंगी, लेकिन एक शर्त है, अगर आप चाहते हैं कि आखिर तक पास पेपर कंप्लीट कवर हो तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट 5 एमसीक्यूज अक्सर जो हैं सिलेक्शन जो है वो आपके डिसाइड करते हैं। और उसके अलावा कारपोरल सिर्फ वो लोग नहीं बनते कि जो रट्टा लगा लें या बुक्स में से आप तैयारी कर लें, बहुत सी बुक्स को आप पढ़ लें, नहीं, बल्कि जो सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं वही कारपोरल बनते हैं। तो शुरू करते हैं कारपोरल का 2025 का जो है पास्ट पेपर एमसीक्यूज। आपने अपने पास पेपर और पेन जो है रेडी रखना है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी 2025 में, उसमें 844 पोस्टें थी और वो कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट होंगे जो इस पेपर की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो इसमें जो है एमसीक्यूज, इसमें आपको टाइम जो है 60 मिनट्स का दिया जाएगा इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए और 60 मिनट्स में आपने 50 एमसीक्यूज जो हैं सॉल्व करने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, अक्सर इन्हीं पेपरों में से आपके फाइनल एग्जाम का जो है टेस्ट आता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो एमसीक्यूज है, सेलेक्ट हु आर ही डैश एट फॉल्ट। ठीक है, इसमें उसने कहा है आइदर हु आर ही, वो कौन फॉल्ट पे है, इज आर। इसमें बाकी ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहे, तो इसका करेक्ट आंसर है इज। आइदर हु आर ही इज एट फॉल्ट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अकोमोडेट, अकोमोडेट, आपके पास स्पेलिंग्स होंगी डिफरेंट वर्जन्स की, आपने उसमें बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है अकोमोडेट की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अकोमोडेट, ACCOMODATE। A record of complaints dash kept in the pursuit officer। ठीक है, इसका a record of complaint, बहुत सारी कंप्लेंट्स थी वो रिकॉर्ड में रखी गई, किसके, was। इसका करेक्ट आंसर होगा was। गिविंग इज बेटर देन डैश, गिविंग इज बेटर, किसी को देना बेहतर है किससे, रिसीविंग। गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, सो करेक्ट आंसर इज रिसीविंग। इसी तरह से नेक्स्ट है, मैनी थिंग्स हैपन डैश आई लेफ्ट द बस। बहुत सी चीज़ें हुई जब मैंने स्कूल छोड़ दिया था, बिकॉज, बट। ये इसका क्या आंसर रहेगा, इसके लिए सिंस यूज होगा। क्या, सिंस यूज होगा। सिंस मोस्टली वहाँ पे होता है यूज, कब, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, तो वो जहाँ पे भी ये वर्ड्स आएंगे तो उसके लिए सिंस यूज होगा। सो करेक्ट आंसर इज सिंस। द वाइस प्रेसिडेंट विल बी सीटेड नेक्स्ट टू द चेयरमैन। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बैठेगा नेक्स्ट द चेयरमैन, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, नेक्स्ट बाय द चेयरमैन। इट वॉज अ डैश, ये एक था क्या, वर्थ सीइंग साइट, साइट वर्थ सीइंग, क्या था ये, वर्थ सीइंग साइट था। नेक्स्ट है, माई पेरेंट्स डैश दिस कार फॉर अबाउट 10 ईयर्स। मेरे पेरेंट्स ने इस कार को ली फॉर अबाउट 10 ईयर्स। हैव हैड, हैव बीन, क्या आएगा, माई पेरेंट्स डैश दिस कार, 10 सालों के लिए मेरे पेरेंट्स ने ये कार क्या ली, रखी थी, रखे थे, क्या आएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, हैव हैड। दिस इज द करेक्ट आंसर। दे अराइव्ड सून आफ्टर दिस डैश, वो कह रहे हैं कि दे अराइव्ड सून आफ्टर, वो बहुत जल्दी उसके बाद पहुंच गए थे। तो इसमें आफ्टर जो है इसमें क्या है, प्रेपोजिशन है, एडवर्ब है। ठीक है, तो इसमें आफ्टर जो है एडवर्ब वो होता है जो वर्ब के साथ यूज होता है, मतलब नाउन के साथ यूज होता है, उसको एडवर्ब कहते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा एडवर्ब, जो आफ्टर है इसमें यूज हो रहा है वो एज अ एडवर्ब। आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज, टू गेट अ प्राइजेज, मैं तवक्को करता हूँ कि मैं एक प्राइज जो है हासिल करूँ। टू गेट अ प्राइज ये क्या है, एक फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है या क्या है, ये है एक नाउन फ्रेज, नाउन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नाउन फ्रेज है ये। विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वो आपने बताना है कलर जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। ठीक है, इसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होती है रेड है, ग्रीन है, इसी तरह से येलो है और वायलट है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो जो वायलट कलर होता है उसकी सबसे ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होती है। क्यों, क्योंकि उसमें हाई एनर्जी होती है, हाई एनर्जी और हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से जब वो लाइट किसी भी प्रिज्म में से गुजरती है तो उसके ऊपर वो बेंड हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वायलट।
हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस में टोटल जो है परमानेंट कितने मेंबर्स हैं? 6 हैं, 10 हैं, 5 हैं, 4 हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5। कैसे, कौन कौन से परमानेंट मेंबर? आपको ये भी पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 ऑप्शन दे दें जिसमें यूके लिखा हो, यूएसए लिखा हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेंबर्स होते कौन से हैं। एक यूके है इसमें, ठीक है, दूसरा इसमें यूएसए है, और उसके अलावा इसमें फ्रांस भी है, और रशिया भी है, और चाइना है। तो ये 5 मेंबर जो है यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स हैं। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ द मिड नाइट सन? ठीक है, कौन सा कंट्री ऐसा है जिसको मिड नाइट मतलब आधा जो है सूरज वाली ज़मीन कहा जाता है? ये आपने हमेशा याद रखना है। नॉर्वे एक वाहिद मुल्क है जिसमें मिड नाइट सन होता है, आधा दिन होता है, और बहुत छोटे दिन होते हैं, रातें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं उसमें। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एनिमल ऑफ द पाकिस्तान इज? पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? नेशनल एनिमल आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। नेशनल एनिमल जो है वो मारखोर को कहते हैं। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर। कायदे आजम ज्वाइन द मुस्लिम लीग एज अ मेंबर इन? कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया था? 1906 में किया था, 1903 में किया था, 1913 में? तो किस में किया था कायदे आजम ने ज्वाइन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कायदे आजम ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। किस में किया था? 1913 में। तो आपने इस बात को याद रखना है, ये मुख्तलिफ फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन जो है आ सकता है। किस में किया था? 1913 में। कायदे आजम रिज़ाइन फ्रॉम द कांग्रेस? कायदे आजम ने जो कांग्रेस है उससे रिज़ाइन कौन से ईयर में किया था? 1955 में, 1925 में, 1922 में, या कौन से ईयर में किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1920 में रिज़ाइन किया था कायदे आजम ने कांग्रेस से। तो आपने इस चीज़ को लाजमी याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसी तरह के ही क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाएंगे, और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं आने चाहिए। बिल्कुल भी परेशान आपने नहीं होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डिड वर्ड पाकिस्तान मीन्स? पाकिस्तान का मतलब क्या है? इसका जो वर्ड है पाकिस्तान, पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाक बन रहा है और सितान बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लैंड ऑफ द प्योर। ठीक है, नेचुरल ब्यूटी भी नहीं है, डेजर्ट्स भी नहीं है, लैंड ऑफ प्योर, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपने वैसे भी बहुत से क्वेश्चन जो हैं आपके दूसरे टेस्टों में भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन कारपोरल में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। द बिगेस्ट बराज इन द पाकिस्तान इज? सबसे बड़ा जो बराज है पाकिस्तान में वो कौन सा है? सखर है बराज, कोटरी बराज है, कौन सा है? ठीक है, इस और भी आपको एमसीक्यूज दिए जा सकते हैं कि इसमें मेरे पास टेस्ट जो है क्लियर नहीं आ पाया, क्योंकि इसके जो अदर एमसीक्यूज हैं मैंने बहुत कोशिश की थी इसको व्यूवर्स को अपना पूरा टेस्ट दे सकूं, लेकिन मेरे पास इसी तरह से आया, लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर सभी के प्रॉपरली बता रही हूँ। बिगेस्ट बराज जो है ना पाकिस्तान में, अपने याद रखना है सखर बराज। सखर बराज पाकिस्तान में सबसे बड़ा बराज है। स्टेट बैंक जो है पाकिस्तान का वो किस साल में एस्टेब्लिश हुआ था? 1947 में, 1948, 1949? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 जुलाई 1948। यकम जुलाई 1948 में स्टेट बैंक जो है पहली बार बना था। करेक्ट आंसर है 1948 बी। नेम ऑफ द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट चाइना फ्रॉम द पाकिस्तान? आपने उस माउंटेन रेंज का बताना है, पहाड़ी का नाम बताना है जो चाइना को पाकिस्तान से सेपरेट कर रही है। हिंदू कश है, कराकरम है, कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कराकरम, इसका करेक्ट आंसर बी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द माउंटेन रेंज, ये हो गया। ओके, ये नेक्स्ट, मैपल लीफ इज द नेशनल एम्बेलम ऑफ विच कंट्री? मैपल लीफ जो है पत्ते का निशान है, आपने बताना है कि कौन सा कंट्री ऐसा है जिसके नेशनल जो फ्लैग है उनमें ये मैपल लीफ बना हुआ है। जर्मनी है, नॉर्थ कोरिया है, इसी तरह से नॉर्वे है, और कनाडा है। तो कनाडा जो है उसके झंडे में मैपल लीफ बना हुआ है, आपने याद रखना है। तो करेक्ट आंसर है कनाडा। इसी तरह से बादशाही मस्जिद जो है वो लोकेट है लाहौर में, लेकिन आपने बताना है कि वो किसने बनाई थी? औरंगजेब ने बनाई थी, शाहजहां ने, किसने बनाई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है औरंगजेब आलमगीर ने बनाई थी। हाउ मैनी वर्ड्स आर इन द नेशनल एंथम? हमारा जो कौमी तराना है उसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं? 37 है, 49 है, 50 है, 55 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 49 वर्ड्स हैं नेशनल एंथम में। When did Pakistan become a full member of ASEAN? ये एसोसिएशन है, साउदर्न ईस्ट एसोसिएशन, उसमें पाकिस्तान जो है फुल मेंबर कब बना था? 1985, 1988? कब बना था? 2004 है या 1995 है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 जुलाई 2004 को पाकिस्तान ASEAN का मेंबर परमानेंट बन गया है।
विच इज़ द सेकंड बिगेस्ट डैम इन द पाकिस्तान, पाकिस्तान में दूसरा जो है सबसे बड़ा डैम कौन सा है, ठीक है। आपने बताना है मंगला डैम है, तरबेला डैम है, कौन सा है इसमें जो सबसे सेकंड नंबर पे बिगेस्ट है वो है मंगला डैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.29 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, ठीक है। आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, 3.29 को आपने डिवाइड कर देना है 100 से, पॉइंट को खत्म किया 1, इसके नीचे 0 0 आ जाएगा। अच्छा 100 आ जाएगा, उसको आपने 1000 से मतलब कटिंग कर देनी है, यहाँ एक 0 आ जाएगा, 3290, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 3290। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए इज द बीज डॉटर, सी इज द बीज डॉटर, बी इज द डीज डॉटर और ई इज द सन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपने बताना है। ये क्वेश्चन जो है मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, मुझे इसका आंसर पता है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है। इसका जो आंसर है वो मैं सिर्फ अपने कैंडिडेट्स को दे रही हूँ कि उन्होंने सॉल्व करके मुझे बताना है कि इसका क्या है। ये आपकी एक असाइनमेंट समझ लें छोटी सी। क्वेश्चन नंबर 43, 79 प्लस 69 प्लस 59 प्लस 89 प्लस 99 ये किसके इक्वल होगा। आपने इन सब को प्लस कर लेना, कैसे, पहले आप 99 को प्लस करें, 99999, ठीक है। इसको आप प्लस करेंगे तो टोटल जो आंसर है वो इसमें आएगा 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 इज डिवाइजिबल बाय, 148 किस पे डिवाइज होगा, 21 पे, 37 पे या किस पे। इसको आपने किस तरह से करना है, आप देखिए 148 मुख्तलिफ पे डिवाइड, अगर 2 पे डिवाइड करें तो 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी होता है, 4 पे भी होता है, 37 पे भी होता है, 74 पे भी होता है और 148 पे भी होता है। तो जो आपने इसको सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग आपने इसका आंसर जो है वहाँ पे लिख देना है। आपने देखना है कि कौन सा आपके पास आंसर है, इन सब में से वेरीफाई करना है, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। द लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 1050 एंड 750, वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 1050 और 750 को डिवाइड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 75 है, 25 है, 150 है, इसका करेक्ट आंसर है 150। 150 जो है वो डिवाइड करता है 1050 को, सबसे बड़ा नंबर है जो इसको पूरा इसको डिवाइड कर देगा। 5 की पावर 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 5 की पावर 4 का मतलब ये 5 को आपने 4 टाइम्स जो है इसे मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 625 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, सलातुल खसूफ इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ किस, वो कहते हैं सलातुल खसूफ जो है वो किस मौके पे पढ़ी जाती है। सोलर इक्लिप्स होता है, बैटल होता है, लूनर इक्लिप्स होता है, कब। सलातुल खसूफ मोस्टली चांद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है, कब पढ़ी जाती है, चांद ग्रहण के वक्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, लूनर एक्लिप्स। विच नंबर विल कम नेक्स्ट, इन सब में आपने बताना है कि अगला जो नंबर है कौन सा है, 4 है, 11 है, 7 है, 14 है, 10 है और 17 है, ठीक है। इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, द आंसर इज 13। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन, द होली बुक ऑफ द ज्यूज इज, ज्यूज जो हैं उनकी होली बुक का नाम क्या है। इनकी जो होली बुक है उसका जो नाम है ना ज़बूर है, ठीक है, ना वो इंजील है, बल्कि इनकी बुक का नाम है तनाख, TANAKH, ठीक है। ये जो है इनकी ज्यूज़ की किताब है जिसको बाइबल कहते हैं, उसका नाम है तनाख। सूरा डैश इज़ नोन एज हार्ट ऑफ कुरान, सूरे जो है कौन सी ऐसी है जो कुरान का दिल कहलाता है, उसको कहते हैं सूरा यासीन। सूरा यासीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आपने बताना है सूरा यासीन इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ कुरान, कुरान का दिल जो है सूरा यासीन है। तो कैंडिडेट्स इसको इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं से ही अगले क्वेश्चंस आते हैं। जितना जल्दी हो सके आप इनकी तैयारी कर लें, क्योंकि कॉर्पोरल का जो है रिटन टेस्ट वो भी बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें और मेरे चैनल लेटेस्ट जॉब इन द पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, ताकि यहाँ आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।